हमारे पास आते हैं IFRS S1 के डिस्क्लोजर, 4 पिलर्स जिसको आपको याद रखना है GSRM के नाम से। क्या है ये GSRM? 4 पिलर्स ऑफ IFRS S1: गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स। अगर एग्जाम में पूछे कि IFRS S1 के अंदर कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, तो आप क्या आंसर देंगे? ये 4 पिलर्स हैं: गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और मैट्रिक्स। सोचो, इन्वेस्टर तुमसे पूछ रहा है कि तुम सस्टेनेबिलिटी को सीरियसली लेते हो या बस मार्केटिंग के लिए कर रहे हो। सो इन्वेस्टर को 4 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। दैट मीन्स गवर्नेंस, इन्वेस्टर पूछता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी को क्लोज करना होगा, कौन सस्टेनेबिलिटी मेजर करता है, बोर्ड इन्वॉल्व है या नहीं, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या नहीं। सो ये सब कुछ कंपनी को बताना होगा। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का? कंपनी, मान लो कि कंपनी के बोर्ड की क्वार्टरली ESG मीटिंग होती है, बोर्ड कार्बन एमिशंस रिव्यू करता है, दैट मीन्स गवर्नेंस डिस्क्लोजर है। ओके, सो सिंपल याद रखना, गवर्नेंस का मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फिर आता है स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टर अब पूछता है बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर, फ्यूचर इम्पैक्ट कैश फ्लोज के ऊपर क्या होगा, और कंपनी का क्या रिस्पॉन्स है टू दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी जो है वो बैटरीज बनाती है, दैट मीन्स ये कंपनी के लिए क्या है, कंपनी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी बताएगी कैसे बेनिफिट लेगी वो इस चीज का। अब एक कोल कंपनी है, गवर्नमेंट क्लाइमेट रेगुलेशंस लेके आ रही है, तो उस कंपनी के लिए ये रिस्क है, राइट? सो कंपनी बताएगी कि कैसे हैंडल करना है। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आता है मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट। अब इन्वेस्टर पूछता है रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हो तुम। सो कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है कि कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे असेस होता है, कैसे प्रायोरिटाइज एंड मॉनिटर करती है वो रिस्क को। मान लो कि फ्लड का रिस्क है, जो कंपनी है जहां पे है वहां पे फ्लड्स आने के रिस्क होते हैं। ठीक है, सो कंपनी जो है वो रिस्क आइडेंटिफाई करती है, प्रोबेबिलिटी असेस करती है कि फ्लड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इंश्योरेंस लेती है, क्लाइमेट को चेक करती रहती है। सो ये पूरा प्रोसेस डिस्क्लोज होगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास मैट्रिक्स। व्हाट इज दैट? लास्ट में इन्वेस्टर बोलेगा प्रूफ दिखाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है मैट्रिक्स, मतलब एक्चुअल नंबर्स दिखाओ मुझे, मेजर परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू सस्टेनेबिलिटी मेजर्स। कार्बन एमिशंस हैं, अगर तुम्हारी कंपनी कार्बन एमिशन कर रही है मान लो 1000 टन्स के, ठीक है, और वाटर यूसेज कितना कर रही है तुम्हारी कंपनी, तुम्हें मुझे नंबर्स दिखाने पड़ेंगे 5 मिलियन लीटर्स का। ठीक है, सो ये सारे नंबर्स चाहिए उसको, टारगेट्स चाहिए कि तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। एमिशन 30% से रिड्यूस करोगे बाय 2030, ये एक फ्यूचर गोल हो सकता है। KPIs क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है तुम्हारे, दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज परसेंटेज क्या है तुम्हारा, वेस्ट रिसाइकलिंग परसेंटेज क्या है तुम्हारा, दैट इज KPI एंड अदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सो मैट्रिक्स क्या करती है, हाउ मच नंबर्स चाहिए होते हैं इनको इसके अंदर। अगर तुम इन सबको इकट्ठा कर दोगे, देन व्हाट डज दिस टॉक अबाउट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज द इम्पैक्ट, हाउ आर द रिस्क मैनेज्ड, शो मी द नंबर्स। सो ये 4 क्वेश्चंस आपने आंसर करने होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको।